जय श्री कृष्ण, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो प्रारंभ तो ध्यान से कर लेना चाहिए। करेक्ट। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीत भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ में जब हमने माता संबोधन के साथ में और अम्बा अनुसंदधामि कह रहे हैं, तो विशेष करके इन दिनों जब नवरात्रि में माँ के स्वरूप के साथ जुड़कर उनकी आराधना करने का, उन पर मनन करते हुए अच्छे अच्छे भाव रखकर संबल के साथ में जगत में जो सेवा कार्य हैं, जो कुछ ऐसा है जिससे सात्विक भावों का विकास होता है, वृद्धि होती है, उस तरफ जुड़ने की बात आती है। तो मैं आपसे आप में से कुछ लोग ये हैरम्बा स्टूडियो के साथ जुड़े हैं, तो आपको ध्यान है कि ये भगवत कृपा से 1 जनवरी से जो क्रम ये श्रृंखला प्रारंभ हुई एवरीडे गीता की, तो आज 281वां अंक है। और पिछले कुछ दिनों के जो अंक अब तक आए थे वो पहले से रिकॉर्ड कर लिए थे। सामान्यतः मैं प्रतिदिन करता रहता हूँ, पर ये क्योंकि एक भागवत सप्ताह के निमित्त से एक ऐसा अवसर हुआ शांति मंदिर वालडेन न्यूयॉर्क में उस आयोजन के साथ में, तो भगवत कृपा से वो 7 दिन का भागवत सप्ताह का जो आयोजन रहा वो भी आप तक हैरम्बा स्टूडियो के माध्यम से पहुंचा। आप लोग कुछ लोग उसको देख भी पाए, आगे भी देख सकते हैं। पर मुख्य बात क्या है कि जो माँ के स्वरूप के साथ में आराधना की एक भारत में जो शक्ति परंपरा है, जो पंचदेवोपासना हमारी सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण उसको भाव कह दीजिए, अंग कह दीजिए, ईश्वर के साथ जुड़ना, तो शैव, शक्ति, विष्णु, सौर और गणपति, गाणपत्य, ये 5 परंपराएं। तो जो हम कृष्ण भगवान के साथ जुड़ते हैं तो वैष्णव विष्णु परंपरा में आ गया, और जो शक्ति के साथ शक्ति का जागरण, और वस्तुतः शैव और शक्ति में भी शक्ति का महत्व यूं हो जाता है कि शक्ति के बिना कुछ नहीं है। तो वो शक्ति को समर्पित इन 9 दिनों में माँ से विशेष रूप से कल्याणकारी कार्यों के लिए और हमारे आंतरिक समन्वय के लिए बहुत बहुत प्रार्थना सब आगे चरणों में करते हुए आज का जो क्रम है उसको प्रारंभ कर ही लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। पर मैं आपके साथ ये भी याद कर दूं कि जब हम गुरु को स्मरण करते हैं, हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो गुरु को माँ के रूप में भी उनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि माँ के साथ जुड़ने का एक बात ही कुछ और होती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो माँ भी है और पिता भी हैं, तो वो बात भी है। तो माँ उच्चारण करते ही एकदम मजा आ जाता है, ऐसे मतलब आपने एक आश्वस्ति का रसगुल्ला अपने अंदर आ गया। क्या बात है। आश्वस्ति का जो ये माधुर्य है वो माँ के उच्चारण के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसकी मिठास को अपने साथ रखते हुए 9वें श्लोक में चल लेते हैं। पुरुषोत्तम योग नाम से इसको संबोधित किया है भगवान ने। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा है कि ये जीवात्मा जो है वो श्रोत्र, चक्षु और त्वचा स्पर्शनम और रसना और घ्राण मतलब सूंघने की जो शक्ति है, और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। तो अब इसमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नई बात नहीं है, तो नई बात तब हो जाती है जब हम इसको नए ढंग से देख पाते हैं। तो कहाँ क्या गया है, संबोधन किसके लिए है, आत्मा के लिए है, ये जीवात्मा।
यानी हम कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है क्या, ये कोई भी टेस्टी जो पदार्थ है, मुझे एकदम जोधपुर का होने से मावे की कचौरी याद आ गई, चलिए, तो मावे की कचौरी बहुत अच्छी लगती है। तो वो क्या है कि जो रसना है, जो जीभ है, उसके द्वारा जो जीवात्मा है वो उसको ग्रहण कर रहा है, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से। और आप क्या देख रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, अथवा कोई सुंदर नवयुवती है, अथवा कुछ भी सौंदर्य से भरा हुआ कोई दृश्य, पर्वत है, झरने हैं, जो भी है, तो ये जो देख रहा है ना, वो जीवात्मा इन आंखों के माध्यम से उसको ग्रहण कर रहा है। तो ये जो सारी इंद्रियां इस प्रकार से, स्पर्श की भी बात आई, सूंघने की भी बात आई, बहुत सी खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही, क्या है, तो उसके पीछे जो शक्ति है वो आत्मा है, पर हम उसको भूल जाते हैं ना। हम अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं जाते। तो यहाँ पर यही मुख्य बात ऐसा नवे श्लोक के माध्यम से आई है। और ये जो सारे विषय हैं, इनका सेवन जो करने वाला है वो जीवात्मा है। तो एक मतलब हम शरीर नहीं, मुख्य बात ये होगी, हमारे अंदर कुछ एक सूक्ष्म जो चैतन्य है, वो इन सब इंद्रियों का, बल्कि मन का भी प्रयोग करते हुए ये सब कुछ है उसको अपना रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जब नवरात्रि की बात आई और अम, शांति मंदिर में स्वामी नित्यानंद जी महाराज से चर्चा हो रही थी, तो उनकी बात का सार ऐसा लगा कि हमारी जो स्वीकार करने की पात्रता है, हमारे अंदर जो स्थान है जगत को अपनाने का, उसको विस्तार देने में माँ की कृपा बहुत सहायक होती है। और जब हम स्वीकार कर पाते हैं तो हमारा आंतरिक समन्वय भी बना रह जाता है, और बाहरी समन्वय को बनाने की दृष्टि से भी हम जो कुछ अनुकूल आचरण करें उसकी प्रेरणा हमको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी बात करते हुए आगे चल देते हैं 10वें श्लोक की तरफ। उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानु पश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो हम लोग थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, तो चक्षु का तो मतलब पता लगी गया, क्या है, आंखें, देखते हैं। तो ज्ञान चक्षु की बात यहाँ पे आ गई। देखिए अंतिम शब्द में आया ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो मैं दूसरी लाइन से शुरू कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसे कहते हैं तू तो मूर्ख है, ऐसा कोई कोई किसी को कह देते हैं ना, तो मूर्खता का मतलब भी मूढ़ता से हो गया। मूढ़ता का मतलब जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, कुछ और ही देख रहे, कुछ और ही देख रहे, और ही देखकर सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, जो सत्य है वो नहीं देख रहे। ऐसे हम सबके साथ होता ही होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो पहला पंक्ति क्या है, उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। इसका अर्थ यह है कि शरीर को छोड़कर जाते हुए, अथवा शरीर में स्थित हुए, अथवा विषयों को भोगते हुए, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही जानते हैं। तो इन्होंने दो तरह के विभाजन कर दिए मनुष्यों के, एक तो ज्ञानी जो है, एक अज्ञानी जो है। तो कई ओवरलैप भी होता होगा, थोड़ा समय याद आ गया फिर छूट गया। पर यहाँ पर क्या बात आई, उत्क्रामंतम, शरीर को छोड़कर जाते हुए, अथवा शरीर में स्थित हुए, अथवा विषयों को भोगते हुए, इस प्रकार इन तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। तो नहीं जानते वाली क्या बात है, जो नवे श्लोक में आया था वो वाली बात आ गई कि मैं तो देह हूं ऐसा मानकर चलते हैं। जो ज्ञानी जन होते उसको पता लगेगा नहीं, कुछ अधिक है मुझ में, मुझसे जो दिखाई देता है उससे अधिक कुछ है। तो जो दिख जाता है उससे परे क्या है, जो दिख रहा है इसके आधार में क्या है, इसको प्राण, इसकी जो शक्ति, इसकी जो चैतन्य शक्ति है, उसके बारे में जो ज्ञानी जन है वो जानते हैं। तो पुरुषोत्तम योग में पुनः भगवान जो शुद्ध होने वाली दृष्टि है, उसके विकास की दृष्टि, उसके विकास के लिए कुछ कुछ जो संकेत दे रहे हैं वो बहुत ही प्रभावी हैं। और संतों की वाणी के साथ जुड़े तो वो हमारे प्रति खुल जाते हैं, ऐसा आपके साथ याद करते हुए आज तो अभी
विदा विदा ले लेते हैं। और विदा लेने से पहले क्या करेंगे आपको तो पता ही है, सबके मंगल, उसमें आप तो हैं ही हैं, मैं भी हूँ, और भी हैं, सब सबके कल्याण और सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।